हे गाइस, वेलकम बैक टू द मेगा सेशन दिस वीक। एंड इस हफ्ते की ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें सम अप करेंगे कि क्या क्या हुआ है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। एंड जो कि हमारा सेशन एक चलता था डेली क्रिप्टो हिंदी, उसका एक छोटा वर्जन भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। एंड मैं सोच रहा हूँ अब इसको वीकली रखते हैं, यानी क्योंकि डेली बहुत से लोग आते भी नहीं थे, एंगेजमेंट भी नहीं मिलता था, तो मैं सोच रहा हूँ इसको वीकली रखा जाए। आप लोग के क्या थॉट्स है उस पर नीचे कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल हम बिटकॉइन की बात करते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन क्या कर रहा है। अच्छा, बिटकॉइन में एक खास चीज आपने देखी होगी कि बिटकॉइन 8 फरवरी में यहां तक आया था। अच्छा, सबसे पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करनी है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा जो मेन मकसद है जिस पे मैं मेन कर रहा हूँ एम्फेसिस, वो है कि आप यहाँ पर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि मैं उनसे कह रहा हूँ जो नए लोग आए उनको तो सब्सक्राइब करना चाहिए, बट जिन लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाती है उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ प्लीज़ बेल आइकन को ऑन करिए प्लीज़। एंड दिस इज़ वन ऑफ माई रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट। बेल आइकन को आप प्रेस करोगे तो आपको ऑल सारी की सारी नोटिफिकेशन आएंगी। एंड मैंने जब स्टैट्स में देखा तो बहुत से कम लोगों ने ऑन किया था और फिर वो लोग कमेंट करते थे कि हमें नोटिफिकेशन नहीं आती वीडियोस की। तो अभी फिलहाल मैं आपको एक क्रिटिकल अपडेट देता हूँ। एक अच्छी अपडेट है कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। सबसे पहले ये विक, आप विक्स देखो पहले, विक कितनी भयंकर है। विक्स ये विक 42 कहाँ तक गए थे, 42,677। ये कल परसों की विक, ये विक देखो और ये विक देखो। ये सब एरिया आपका लिक्विडेशन का एरिया है जहाँ पर बहुत से लोग लिक्विडेट हुए हैं। मोस्टली 50 to 20x या फिर 100x ऐसे वाले लोग जो हैं वो लिक्विडेट हो गए। आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो मेक श्योर करिए कि आप बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि भाई नहीं आ रही लोगों को नोटिफिकेशन। मुझे चाहिए कि लोगों तक पहुँचे बात। अभी मैं आपको मुद्दा क्या बता रहा हूँ। मुद्दा ये है 43,000 की ये लाइन है हमारी, ठीक, और सपोर्ट एक्ट कर रही है अभी तक। क्यों कर रही है? बेसिकली 43,000 से ऊपर स्टे कर रहे हैं हम लोग। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 8 फरवरी को हमने इससे सपोर्ट कंफर्म किया था और 43 कोई एक ऐसी जगह तो है नहीं कि जहां पे सपोर्ट होना चाहिए था, बट ऐसा हमें देखने को मिल रहा है पिछले कुछ समय से कि ये एरिया एक अच्छा होल्ड कर रहा है बिटकॉइन को, ठीक। प्राइस ऊपर खींच लिया जाता है। अगर आप देखो तो ये एरिया ज़्यादा क्वाइट पॉसिबल कहलाएंगे क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग यहीं कहीं पर हुई है। तो 43,300 हम एग्जैक्ट बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा एरिया है जहां पर बिटकॉइन ने 1 2 3 4 5 6 7 8 बार क्लोजिंग ऊपर करने की कोशिश की, मतलब स्ट्रगल किया जी। 4 आवर का मैं बता रहा हूँ, 4 आवर का उतना मायने नहीं रखता, लेकिन फिर भी आप देखो 43 के ऊपर है। तो जब तक बिटकॉइन का पहला सपोर्ट तो ये होगा कि बिटकॉइन 43 से नीचे क्लोजिंग कर देगा, अगर तो हमें एक छोटा सा मतलब एक करके कैंडल नीचे जाए तो आप समझ सकते हो कि ये बेरिश सिनेरियो है हमारे लिए, एक बेरिश मोड हो जाएगा। पर मैं आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ। मेरा ये मकसद नहीं कि मैं आज आपको डराऊं। और ऊपर का मोड हमारा कौन सा है जिसने रेजिस्टेंस एक्ट किया, वो एक एरिया ये वाला है 45 के। ये हमारा 44,900 है वैसे तो, लेकिन फिर भी आप इसको एग्जैक्ट राउंड ऑफ में मानोगे तो 45,000 के आसपास ही ये प्राइस फिगर हुआ है। लोगों को लिक्विडेट किया ऊपर जाके, जो लोग शॉर्ट ओपन कर रहे होंगे यहाँ पर उनको लिक्विडेट किया ऊपर जाकर 45,700 तक। और कल का तो बहुत भयंकर था जिस पे मैंने लाइव स्ट्रीम किया था, ठीक। अच्छा, मैं आपसे अब मुद्दे की बात करता हूँ कि आप बिटकॉइन बुल रन करेगा। देखिए 1 वीक का ये चार्ट है जिसको हम लोग बहुत पहले से डिस्कस कर रहे हैं। बुलिंजर बैंड थ्योरी मैंने आपको कई बार बताई है। तो फिलहाल देखिए बुलिंजर बैंड के हम नीचे टच करके गए और ऊपर से बाउंस किए। ये पहली बार, मतलब पहली बार नहीं, ये बहुत दिनों बाद हुआ है और अनएक्सपेक्टेड हो रहा है कि 3 वीक हमें ग्रीन ही देखने को मिली है, मतलब ग्रीनरी ही देखने को मिली है। और मैंने आपसे एक पॉसिबिलिटी बताई थी कि ग्रीनरी अगर इतनी ज़्यादा रहती है तो ज़्यादातर इसका चांसेस ये होते हैं कि ये ग्रीनरी मिडिल लाइन तक रहती है बिटकॉइन के। और मिडिल लाइन बिटकॉइन का बुलिंजर बैंड में क्या है, 51 या 51 के आसपास ये एरिया, ये है मिडिल लाइन ग्रीन। तो 51,000 के आसपास कहीं ना कहीं हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा 51 52 होगा, क्योंकि वहां पे बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस बैठे हुए हैं। पहला तो आपको ये हो गया। दूसरा, आप देखोगे कि आप जब इसको डेली में करोगे तो आपको वहां पर एक अच्छा खासा वो भी मिलेगा जिसको हम कहते हैं बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा इस जगह पर 51 52 के आसपास। ये देखिए ये एरिया है 52 के आसपास। यहाँ पर पहले भी रिजेक्ट हो चुका था प्राइस और अभी भी आगे भी जाके रिजेक्ट हो सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एरिया है, ठीक। इसको भी आप देखते रहिएगा। तो अगर बिटकॉइन यहां से ब्रेकआउट करता है तो मेरे ख्याल से यहां तक जाना चाहिए। पहला ये मुकाम होगा 48,000 का, दूसरा हमारा ये वाला होगा, ये वाला, ठीक।
यहाँ से ऊपर, अगर ये जो बिटकॉइन की ग्रीनरी है वीकली में रहती है, और वीक के हिसाब से ये चीज़ कैसे दिखने लगेगी, ऐसे दिखेगी ऊपर जाती हुई और मिडल तक यहाँ पर। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए हो जाएगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, सब लोग यहाँ पर आकर देखेंगे, क्योंकि एक तो ये रेजिस्टेंस है, तो कई लोग अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे और निकल जाएंगे मार्केट से। तो अब देखना ये होगा कि वहाँ पर बुल्स की पावर इतनी रहती है कि वहाँ से बुल्स इसके ऊपर खींच लेंगे बिटकॉइन को। क्या बिटकॉइन को इससे ऊपर बुल्स खींच सकते हैं, इस लाइन के ऊपर 52 के ऊपर? अगर हम 52 के ऊपर चले गए तो हम ऑल टाइम हाई का पीछा करेंगे, ये बात मैं कह दे रहा हूँ, ठीक। और दूसरी चीज़ ये है कि बिटकॉइन अभी अगर बुलिश रहे तो मेरे ख्याल से बिटकॉइन को बुलिश रहने के लिए ये करना होगा, जो आज की इस हफ्ते की क्लोजिंग है वीकली, वो हमारी इससे ऊपर हो। किससे ऊपर हो? ये हमारा 50 EMA है। अगर हम बात आपको बताएं तो 50 EMA हमारी ब्लैक वाली लाइन है, और ब्लैक वाली लाइन ये है, जिसको ड्रॉ नहीं किया, ये लाइन है। ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन ब्लैक वाली लाइन के ऊपर हमने एक ग्रीन कैंडल या फिर बुल मार्केट टाइप्स के, आप कह सकते हो कि करेक्शन हमने ओवर कर लिया। जब भी हम ब्लैक के ऊपर आए तो ब्लैक के ऊपर ये विक गई थी, ये देखो क्लियरली दिख रही है आपको, ये ब्लैक के ऊपर विक हम जा चुके हैं, लेकिन हम उससे नीचे क्लोजिंग कर दिए, हम आ गए अभी 4300। लेकिन हम लोग अगर 44,200 के ऊपर भी चले जाएं तो ये हमारा एक बुलिश सिनेरियो बन जाएगा। तो कहने का मतलब कुल ये है कि बिटकॉइन की हालात को देखते हुए कि अगर ये ब्लैक लाइन 42,200 के ऊपर, 44,200 के ऊपर हम अगर इस हफ्ते की क्लोजिंग कर देते हैं, यानी ये हफ्ता जब खत्म होता है तो बिटकॉइन की प्राइस 44,200 से ऊपर रहती है और क्लोज हो जाती है, तो मेरे ख्याल से हम और ऊपर जाएंगे। और ऊपर का मतलब ये है, पहला हमारा मुकाम ये होगा बुलिंजर का मिडिल 46-48 के आसपास, समझ लो 46-48 के आसपास जाके रेजिस्टेंस बनाएगा। दूसरा हमारा वही 51-52 वाला है। तो इसको याद रखना, इस ग्राफ को ध्यान से रखना, ये हमारा एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब चलते हैं हम लोग मुद्दे की बात के ऊपर। मुद्दे की बात क्या क्या है वो देख लेते हैं जरा हम लोग। आज देखते हैं क्या क्या न्यूज आई है हमारे पास। सबसे पहला, न्यू आईफोन फीचर विल एनेबल बिटकॉइन टैप टू पे ट्रांजैक्शन, मतलब एप्पल पे की तरफ से ये मुहिम चलाई गई और ये बहुत बड़ी बात है। एप्पल के फोन या फिर नहीं आईफोन्स वगैरह में टैप टू पे फंक्शन आने वाला है, जिसमें आप बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज को परचेज करके भेज सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। आईफोन ओनिंग बिजनेसेस में एक्सेप्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट बाय यूजिंग देयर मोबाइल डिवाइसेस एज अ पॉइंट ऑफ सेल मशीन, तो वो मोबाइल को पेमेंट लेने के लिए कर सकते हैं। बहुत से देशों में अलाउड है ना, कहीं शॉप्स में भी अलाउड है, कुछ जगहों पे बिटकॉइन अलाउड है लेना। तो वो लोग जब लेते हैं तो उनको दिक्कत होती होगी एप्पल पे से, मतलब उनको ऑप्शन नहीं मिलता था, तो उनके लिए ये सुविधा प्रोवाइड की जा रही है आईफोन्स का टैप टू पे फीचर। ये बड़ी बात है। दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पर आपसे, बाइनेंस ने इन्वेस्ट किया है $200 मिलियन फोर्ब्स में टू बूस्ट कंज्यूमर नॉलेज ऑन बिटकॉइन। जाहिर सी बात है कि बाइनेंस के सीईओ कल चैनपेक जाओ, कल ही मैंने लाइव सेशन किया था, उसमें बताया था मीडिया इज एन एसेंशियल एलिमेंट टू बिल्ड वाइड स्प्रेड कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग एंड एजुकेशन। ये बात तो बहुत सही है, पर इसको मैं अगर हिंदी में, अपने हिंदी भाषा में देसी स्टाइल में बताऊं तो इसका मतलब ये है कि भैया जिसको, अगर आपको नॉलेज, लोगों में जागरूकता बढ़ानी है तो खरीद लो, उनको खरीद लो जो जागरूकता पहुंचाते हैं लोगों तक, जिनकी पहुंच है। तो बाइनेंस ने इन्वेस्ट किया $200 मिलियन फोर्ब्स में, और आई थिंक मेरे ख्याल से फोर्ब्स इतनी बड़ी कंपनी नहीं है कि जिसके लिए 200 मिलियन छोटी रकम होगी। तो $200 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, और बाइनेंस ने फोर्ब्स में किया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बिटकॉइन को लेकर बहुत ज़्यादा एजुकेशन फोर्ब्स अब पहुंचाएगा। फोर्ब्स एक मैगजीन है, जिनको नहीं पता है, और फोर्ब्स के टॉप 10 ऐसे निकलते रहते हैं। और फोर्ब्स का आपको पता होगा एक और चीज़, कि फोर्ब्स न्यूज़ मैगजीन, न्यूज़ वेबसाइट है, तो फोर्ब्स अगर बिटकॉइन के गुणगान गाएगी तो साथ साथ बाइनेंस का भी गुणगान गाएगी। तो बाइनेंस जो हमारा है उसका स्टॉक तो बहुत ऊपर पहुंच सकता है फोर्ब्स मैगजीन के चक्कर में। और दूसरी चीज़ ये कि बिटकॉइन की जागरूकता फैल रही है यार, हमें उस पर ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ हम बात करते हैं, फार्मविल के डेवलपर जिंगा ने रिलीज करने की सोची है फर्स्ट NFT गेम दिस ईयर। इसके बारे में मैंने बातें अभी नहीं की थी, इससे बहुत पहले की थी, अभी 1-2 हफ्ते पहले मैंने कोई कॉइन समझाया था, उससे रिलेटेड मैंने आपको ये बताया था कि जिंगा कौन है। मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो कौन सा कॉइन था जिसके बारे में मैं समझा रहा था आपको। आई थिंक क्रा था, या फिर क्रा के बारे में आई थिंक समझा रहा था मैं आपको। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जिंगा जो है वो कंपनी जिसको खरीद लिया था आई थिंक, मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा है कौन थे, बट फार्मविल जो है डेवलपर जिंगा, फार्मविल को बनाया था इन्होंने। फार्मविल गेम बहुत फेमस था, और रॉकस्टार ने आगे चल के जिंगा को ले लिया था आई थिंक, और ख़रीद लिया था पूरी तरह से पिछले, और ये सबसे बड़ी सेल थी, बहुत बड़ी डील में इसको ख़रीदा था, और बड़ी कंपनी है ये, गेम लॉन्च करने वाली NFT फोकस्ड। बड़ी बात है, देखना होगा कि पहला NFT गेम कैसा होता है।
अब नेक्स्ट बात करें तो गुची बायज लैंड इन इथेरियम गेम द सैंडबॉक्स टू क्रिएट मेटावर्स एक्सपीरियंसेस। गुची कंपनी ने सैंडबॉक्स में लैंड खरीदा है और ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है सैंडबॉक्स के अंदर। तो आपको पता है सैंड का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज माना और सैंड में इन्वेस्ट कर रही हैं। अब बात करते हैं ट्विटर जॉइंस 20 मिलियन फंडिंग राउंड फॉर बिटकॉइन पेमेंट्स प्रोवाइडर ओपन नोड। ओपन नोड जिनको नहीं पता है वो पैसे भेजने और लेने के लिए सर्विस है बिटकॉइन से रिलेटेड, उसमें 20 मिलियन सीरीज ए फंडिंग राउंड में ट्विटर ने इन्वेस्टमेंट किया है। तो आने वाले टाइम में ओपन नोड तो ऊपर जाएगा ही, साथ ही साथ ट्विटर का भी बहुत प्रॉफिट होने वाला है। और जैक डॉर्सी जैसे कि बिटकॉइन सपोर्टर हैं ही, उनका जो ट्विटर पर रोल है वो हट गया है, वो अब स्क्वायर को मैनेज करते हैं और जिसका अब नाम हो गया ब्लॉक। तो ये सब चीज़ें हैं। और ट्विटर पे NFT वगैरह का एक फीचर आया था पिछले महीने, जिसमें NFT को आप अपने कर सकते हो वेरीफाई। अब हम आखिरी में कुछ विजडम लेके जाते हैं, ट्रेडिंग विजडम क्या है? देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ ट्रेडर्स, 40% हु कीप लूजिंग ट्रेड आफ्टर ट्रेड, न्यूबीज, नो कंट्रोल ऑन फियर एंड ग्रेड। 3 तरह के ट्रेडर्स होते हैं मार्केट्स में, किसी भी तरह की मार्केट में। पहले 40% के ट्रेडर वो होते हैं जो अपनी पहली पोजीशन हारते हैं, उसके बाद उसको रिवेंज ट्रेडिंग करने के लिए दूसरी पोजीशन खोलते हैं, उसमें भी हारते हैं और हारते रहते हैं। जनरली ये वो लोग होते हैं जो न्यूबी होते हैं, जिनको कोई आइडिया नहीं होता है, वो तुक्के का गैम्बलिंग का गेम खेलते हैं और हार के बाद हार लेके भी नहीं रुकते और वो सोचते हैं कि अगली ट्रेड अच्छी होगी, अगली ट्रेड अच्छी होगी। तो 10 ट्रेड खराब होती हैं, 1 ट्रेड अच्छी होती है, उसका कोई फायदा नहीं होता है, पर ऐसा उसे नहीं दिखता है। उसे पुराने लॉसेस तो वो भूल ही जाता है, वो सिर्फ आज का प्रॉफिट गिनने लगता है। ये न्यूबीज के साथ होता है, ये चीज़ आप लोग रिलेट भी कर पाओगे। सेकेंड 50% वो होते हैं जो अपने गेन्स कमाते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बनाते हैं ट्रेडिंग में, बहुत अच्छा लेवरेज करके बनाते हैं, बट ये तब तक होता है जब तक एक बहुत बड़ा सा लॉस आता है और सारे के सारे उनके प्रॉफिट उनसे छीन के ले जाता है। तो बेसिकली नेट प्रॉफिट जो उनका होता है वो 0 हो जाता है, ठीक। और 10% वो लास्ट लोग होते हैं जो कीप विनिंग विद काम एटीट्यूड कंट्रोलिंग इमोशन, जो अपने इमोशंस कंट्रोल करके टॉप 10 में अपनी जगह बनाते हैं। तो मेनली जो ऑडियंस बैठती है वो 50% पे बैठती है, जिनका नेट प्रॉफिट हमेशा 0 रहता है, न्यूट्रल रहता है। यहाँ पर मोस्ट ट्रेडर्स आते हैं, हम आप हो गए, जो भी लोग हैं वो लोग अपना कंट्रोल नहीं कर पाते, वो लोग इसी फील्ड में फंस जाते हैं। और मेन मुद्दा यही है कि आपको 50% वालों से बाहर निकल के 10% वालों में से आना है। 10% में जब आओगे तभी आप प्रॉफिटेबल होगे, वरना आपका क्या हाल होगा, पर मुझे पता है क्या होता है। 10 दिन आप प्रॉफिट कमाओगे, एक दिन में सारे 10 दिन की कमाई गंवा दोगे। ये होता है, ये जुआ होता है, इसको जुआ कहते हैं। ये दोनों ही जुए हैं। ये 10% वाला केस जो है, इसमें आपको आना है, और इसमें आना है तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज लेनी होगी, टीए सीखो, बाकी सब चीज़ें सीखो, और सीखने से ही मिलेगा, और चार्ट्स वगैरह स्टडी करो, बाकी और बस यही है। एंड दैट इज़ अप फॉर टुडे सेशन। आज की वीडियो के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद, शब खैर।